सो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो में। और इस बार थोड़ा बजट फ्रेंडली ना होकर बजट एनीवे होने वाला है। तो इस बार हमारे पास है ये, और इसका प्राइस सुनने से पहले बता दूं, वीडियो नॉलेज के लिए भी होती है, ठीक है? तो नॉलेज के लिए देखो, लेकिन खरीदने का तुम्हारे ऊपर है भाई, ठीक है? खरीदो ना खरीदो, मैंने बस ये वन टाइम परचेज करी। और मैंने पता है दिमाग में ये सोच कर रखा है कि ये 10-15 साल चलेगा, इस वजह से मैंने ये एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करी है। तुम लोग भी जैसा तुम्हें सही लगे, तुम चाहो तो 500 का माउस हर 2 साल बाद चेंज करो, नहीं तो डायरेक्ट एक चीज़ खरीदो। और प्राइस है इसका अराउंड 5000। तो ये है कॉस्मिक बाइट का हाइपरनोवा, और इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर हमको मिल जाती है 8000 रेट की पोलिंग, ठीक है? तो पोलिंग क्या होता है बेसिकली कि तुम्हारे माउस से तुम्हारे सिस्टम में कितनी स्पीड में जो क्लिक है वो रजिस्टर होगा, ठीक है? अब क्योंकि ये चीज़ है तो इससे तुम्हारे सिस्टम पे लोड भी उतना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम समझो रीड और राइट दोनों साइड बहुत स्पीड में हो रहा है। और इसका जो 8000 पोलिंग रेट पे हमको स्पीड मिलती है वो मिलती है 0.125 मिली सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो वैसे तो इसका यूज़ इतना नहीं है, ये ओवर किल हो जाता है, 8000 पोलिंग रेट पे नहीं यूज़ करता कोई। तो हमको इसकी जो पोलिंग रेट है वो वायर्ड में ही मिलने वाली है, क्योंकि 8000 पोलिंग रेट बहुत ज़्यादा होती है और 0.125 एक बहुत छोटा नंबर है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम वैलोरेंट या ऐसी कोई शूटिंग गेम्स खेलते हो तो 1000 पोलिंग रेट नेट पे भी अगर तुम सर्च कर लो तो 1000 पोलिंग रेट रिकमेंडेड होता है, और ये मिनिमम नहीं है, ये रिकमेंडेड है। मतलब तुम समझ रहे हो, 1000 पोलिंग रेट मोर देन इनफ है। अब तुम सोचो 1000 पोलिंग रेट है तो 8000 का। बट एनीवेज, अब इसकी दूसरी फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि है इसके जैपनीज स्विचेस, ठीक है? तो इसके अंदर जो स्विच यूज़ हुए हैं वो जैपनीज टेक्नोलॉजी के हैं। बेसिकली इनके अंदर और नॉर्मल माउस के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल माउस के स्विचेस के अंदर एक पत्ती लगी होती है, अंदर की तरफ एक प्लेट होती है जो कॉपर की होती है, और बाय द टाइम वो जितनी बार तुम उसको क्लिक करते हो वो 10 मिलियन क्लिक्स के अराउंड झेल पाती है। बट इसके अंदर हमको मिल जाता है 100 मिलियन क्लिक्स, क्योंकि इसकी जो वो जिस पत्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लेट गोल्ड प्लेटेड होती है। तो वो डिप्लीट समझ लो कोरोड होने में भी टाइम लगता है, मतलब ख़राब होने में बहुत टाइम लेती है, और 100 मिलियन क्लिक्स तक मतलब बहुत टाइम लगेगा उसको। तो प्लस इसके ऊपर एक क्लिप लगी होती है, वो क्लिप वैसे स्टैंडर्ड माउस में भी होती है, बट वो स्टैंडर्ड माउस वाली जो क्लिप होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। तो तुम्हारा 5 मिलियन क्लिक्स के बाद ही ना समझ लो वो कुछ इसी तरह की होती है, तुमको इमेज में डिज़ाइन दिख रहा होगा। तो वो जो होती है वो भी हमारी जो है एक तरह से समझ लो कॉपर की है और लो क्वालिटी की होती है थोड़ी सी, तो वो दब जाती है। और दबने के बाद तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारे क्लिक्स जो है ना दब नहीं रहे हैं या डबल क्लिक हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बट इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर जो मेटल यूज़ हुआ है वो मेटल अगर 100 मिलियन क्लिक्स पार भी कर जाता है दबने के बाद, तो वो वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे वो पहले क्लिक पे था। मतलब ऐसा समझ लो, थोड़ा दबाया और वापस बैक टू नॉर्मल। और इसके अंदर हमको अगली चीज़ जो मिलती है वो मिलता है इसका पिक्सार्ट सेंसर। तो पिक्सार्ट सेंसर नॉर्मल सेंसर से काफ़ी अलग होता है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब कि तुम जितना चाहे इसको सरफेस कैसा भी सरफेस हो उस पर बहुत ईजीली तुम्हारे मूवमेंट्स को सेंस कर लेगा। और फ्लिक वगैरह करोगे ना, मतलब जैसे मान लो तुम गेमिंग अगर करते हो, गेमर्स वालों को ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। अगर तुम फ्लिक करते हो ना तो तुम्हारा हो सकता है माउस रजिस्टर ही ना करे कभी कभी, बट इसका पिक्सार्ट सेंसर वो चीज़ डिटेक्ट कर लेता है। चाहे तुम जितनी भी स्पीड में मूव करो, तुम्हारा एक एक पॉइंट जो होगा माउस पॉइंटर एक एक पिक्सल रजिस्टर कर लेगा। अगला इसका जो आता है वो आता है हमारा PTFE माउस फीट, ठीक है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये बहुत स्मूथ ग्लाइड करेगा माउस पैड के ऊपर तुम्हारे। तुम नॉर्मल माउस को अगर इस तरह से रखो और घुमाओ तो वो माउस पैड वैसे सर्कल नहीं मारेगा, बट इसका इतना स्मूथ है कि ये सर्कल मारेगा, पूरा ऐसे घूम जाएगा मतलब। तो ये है इसके कुछ फीचर, बट मेन फीचर जिसकी वजह से मैंने इसे लिया वो था इसका रिप्लेसेबल बैटरी, प्लस एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है, और वो रिचार्जेबल है, वो भी टाइप सी है। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है ना इसकी। तो अब इतनी माउस की बात कर ही रहे हैं तो ज़रा माउस की अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारे बॉक्स के पीछे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस की कहाँ पे क्या है, और सारे जो भी मैंने भी आपको फीचर्स बताया वो सब इसके ऊपर मेंशन्ड है बॉक्स के ऊपर। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है वैसे, प्रीमियम पैकेजिंग मैं बोलूँगा। और ये स्लाइड एंड ग्लाइड वाली चीज़ पसंद आती है मुझे। ये क्या है?
ओके, तो ये इसके ऊपर चिपकाने के लिए बेसिकली ग्रिप्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करना है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो के बाद में। बाकी इसको चलो साइड में रखते हैं। और ये आ जाता है हमारा बॉक्स। इसके अंदर माउस निकालने से पहले दूसरी चीज़ निकालें, ये देखते हैं पहले क्या है। तो ये हमारा बेसिकली डोंगल है, ठीक है, जो डोंगल हमारे माउस को और इसको कनेक्ट करके रखेगा। और यहाँ पे USB टाइप C तुमको दिख रहा होगा, चिंता मत करो, इसकी भी वायर उन्होंने दी होगी, ठीक है। तो वो तो हमको खोलेंगे पूरा बॉक्स तब तुमको पता चलेगा। पर हाँ, ये टाइप C वाला डोंगल है, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम USB से प्लग इन प्ले कर लो, ठीक है। बाकी ये भी शायद खुलता है, यहाँ पे स्क्रू दे रखा है, पता नहीं किस लिए है, बट हाँ ये तुम्हारा डोंगल है। इसको कर देते हैं साइड, पन्नी हटाओ, और अब हम खोलते हैं इसको। ओके, ये क्या चीज़ है? तो ये अच्छा, ये इसकी बैटरीज होंगी, ये इसकी एक्स्ट्रा बैटरीज हैं। एक ऑलरेडी अंदर लगी होगी, आई होप सो, जैसा मेंशन्ड है, एंड ये दूसरी बैटरी है, ठीक है। और ये फुली चार्ज ही होती हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनको भी चार्ज करो। ये वाली चार्ज होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है। तो इनको भी ज़रा साइड करते हैं और हम अब निकालते हैं अपना माउस। ओहो, ये हुई ना कुछ असली बातचीत। तो ये है हमारा माउस। यहाँ पे साइड में तुम्हें 2 क्लिक्स मिल जाते हैं, ऊपर एक स्क्रॉल, ये तो टोटल 5 कीज़ है बेसिकली, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये गेमिंग माउस है बट यहाँ पे DPI की नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है, ठीक है। तो इसके पीछे ऊपर देखो गीगाबाइट सॉरी कॉस्मिक बाइट का लोगो बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ सामने तुमको टाइप से मिल जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है, रीज़न बीइंग कि तुम वायर्ड गेमिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसका केबल होना चाहिए, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि केबल इसके अंदर होगा। ओके यार, ये पैकेजिंग ना इस टाइप के होते हैं ना, तो थोड़ा मज़ा आता है देख करने में। अनबॉक्सिंग पैकेजिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया करी है, केबल अलग से एकदम पूरी ऑर्गेनाइज करके दी है। तो ये हमको मिल जाती है केबल जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये साइड कर देते हैं, हमारा माउस हो गया। और ये मिल जाती है हमको केबल ब्रेडेड है, और ये लाइट ब्रेडेड है। हालांकि मेरे को ब्रेडेड केबल्स पसंद नहीं है, बट ये वाली थोड़ी सी लाइट ब्रेडेड होती है, मतलब कि ये बहुत हल्की होती है, ठीक है। ये वो हैवी ब्रेडिंग नहीं होती इसके अंदर कि तुम बिल्कुल ही माउस ही भारी लग रहा है जब तुम माउस वायर्ड के साथ खेल रहे हो। तो ये चीज़ अच्छी मिल जाती है हमको। यहाँ पे दिख रहा है कि ये टाइप C है यहाँ पे, और यहाँ पे USB। तो ये तुम्हारे कीबोर्ड ये तुम्हारे CPU के पीछे लग जाएगा, और वहाँ से तुम बेसिकली कैबिनेट के पीछे से ये वायर निकाल लो और इसको इससे कनेक्ट कर दो। फिर ये सिंपली जस्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो तुम वायर्ड गेमिंग करनी तो वायर्ड गेमिंग, नहीं तो डोंगल वाली करो। मैं रिकमेंड करूँगा डोंगल वाली करो, मज़ा आता है, ठीक है। 0 लेटेंसी डोंगल में भी होगी, ऐसा मत सोचना कि डोंगल लगा है तो कोई लेटेंसी का फर्क हो। डोंगल की सबसे बड़ी बात यही होती है कि इसके अंदर लेटेंसी 0 होती है, ठीक है। तो ये हमको कोई चीज़ें मिल जाती है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये थर्माकोल वाला पूरा स्ट्रक्चर, एंड इसको कर देते हैं साइड में। और ये निकली हैं टोटल 1 2 3 4 5 चीज़ें निकली हैं, ठीक है। तो ये हमारी ब्रेडेड केबल, ये हमारे इसके साइड्स में चिपकाने के लिए अलग से ग्रिप, ये हमारा डोंगल, एंड ये हमारी बैटरी। एंड जैसा कि मैंने कहा कि बैटरी इसके अंदर होगी। ओहो, एक तो मेरे नाखून भाई साहब टूट जाएंगे इसको निकाल। यार ये तो बड़ी महंगी बातचीत कर रहे थे हैं, ये क्या करा इनने। 1 सेकंड रुकना। मतलब पेन से निकालना पड़ रहा है भाई, इतना खतरनाक वो है ना। बट हाँ, ये अच्छा भी है क्योंकि ये बैटरी का ही पार्ट है, तो ये इसके अंदर इसी वजह से इतना मुश्किल हुआ मुझे निकालने में। मतलब मुश्किल नहीं, थोड़ा बस कोई दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ हम अंदर देख सकते हैं कि थोड़ा सा हॉलो स्पेस बना हुआ है इसके अंदर, मे भी शायद हीट के लिए। और एक तो ये हाँ, फोकस कहाँ जा रहा है इसका, ठीक है। इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं निकालूंगा। और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनने बड़ा कि रिमूव करो, ठीक है। उसके अलावा हमको यहाँ पे DPI स्विच नीचे मिला है। ओके, मुझे लगा ये सॉफ्टवेयर से होगा, बट इसका DPI स्विच एक्चुअली नीचे है, तो तुम नीचे दबा के इसके DPI स्विचेस को चेंज कर सकते हो। और हमको यहाँ पे ये ट्राई मोड के बटन, ये रहे जो मैं अभी बात कर रहा था, ये हैं वो ट्राई मोड के बटन, ये वाले, ठीक है। और ये रहा सेंसर जिसकी मैंने अभी बात करी। तो फटाफट से ज़रा इनको भी रिमूव करते हैं और समझते हैं। ये होते हैं PTFE, ये वाले, और इनकी स्मूथनेस बहुत तगड़ी है। मतलब नॉर्मल माउस के मुकाबले तुम्हें ये माउस पैड पे चलाने में ना ज़्यादा स्मूथ फील होगा। वो हो जा,
ठीक है, तो ये हमने इसके रिमूव कर लिए हैं। ये हैं इसके PTFE फीट, ये स्मूथ है, ये भी बहुत स्मूथ है, मतलब मक्खन एकदम। और मैं तुम्हें इसको माउस पैड पे रख के दिखाऊँ। ये भी 100 रुपये का माउस पैड मंगाया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन मत करना 100 रुपये वाला क्यों मंगाया, बट हाँ इसमें जो फील है ना, मतलब ये तुम खुद देखो, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कितना मस्त घूम रहा है, ठीक है। ये होता है PTFE फीट, मतलब स्मूथनेस भाई, ये देख रहे हो माउस घूम रहा है भाई लिटरली, ये होते हैं PTFE फीट, इसीलिए पसंद है मुझे। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। तो अगला हमको दिख रहा है यहाँ पे मेरा माउस जो मैं पहले यूज़ करा करता था, ठीक है। ये कोई कोको स्पोर्ट करके कोई लोकल कंपनी है, मुझे नहीं पता। इसके अंदर बस ऑन ऑफ स्विच था, ये उजड़ गया लिटरली, ये देखो ये हालत है पुराने माउस की। हालांकि ये चल रहा है, अभी भी अच्छा चल रहा है, बस इसकी ये जो कीज़ है ना, ये घोस्ट करने लगी है। तो हाँ वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, घोस्ट करना मतलब डबल क्लिक्स हो जाते हैं इसके कई बार। DPI के स्विच यहाँ था, तो ये पुराना वाला माउस है मेरा। और मैं तुम्हें वेट का डिफरेंस बताऊँ, ये इतना हल्का फील हो रहा है ना मुझे, इतना हल्का इवन। अच्छा इसकी बैटरी नहीं लगाई ना एकदम ने, चलो एक बार बैटरी वापस लगा देते हैं। अच्छा 2 बैटरी होगी ना, एक ये बैटरी और एक ही बैटरी। तो मैं ज़रा इसकी बैटरी वापस लगा देता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ कि ये अभी भी मुझे लाइट फील हो रहा है कि नहीं। बैटरी लगाना ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा तोप वाला काम नहीं है, ये ऐसे लगाओ बस लगी बैटरी। फिर भी यार ये मतलब मुझे इतना हल्का फील हो रहा है ना, और ये लिटरली भारी है। अब मेरे पास वो वेट नापने वाली मशीन नहीं है बाकी रिव्यूअर करने वालों की तरह, बट हाँ ये बहुत लाइट है, बहुत लाइट, और ये हैवी फील हो रहा है। रीज़न बीइंग इसके अंदर जो है ना सेल डला हुआ है प्रॉपर रिचार्जेबल, तो ये डिग्रेड होता रहता है। और ये जो है बैटरी ये रिचार्जेबल है, मतलब मान लो ये वाली तुम्हारी लगी हुई है और ये ख़त्म हो गई, तो तुम दूसरी वाली को लगा लो और इसको चार्ज पे लगा दो वापस, ठीक है। तो ऐसा सीन है। तो पुराने वाले माउस को तो चलो कह देते हैं बाय बाय, क्योंकि हाँ यूज़ तो है इसका, बट महंगी बातचीत। तो अब क्योंकि हमने माउस की अनबॉक्सिंग कर ली है, मैंने इसके ऊपर ये देखो यहाँ पर ये वो जो ग्रिप दी थी वो ग्रिप भी मैंने लगा ली है, सामने भी मैंने वो ग्रिप लगा ली है, तो फील थोड़ी अच्छी आ रही है। तुम्हें मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने तो लगा लिया कि मैंने कहा अरे कब लगाऊंगा आगे, तो पहले ही लगा लेता हूँ। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि इसके यहाँ पे जो 3 स्विचेस हैं ना, इनका बड़ा ध्यान रखना। 2.4 जो है ना वो इसका डोंगल है, तो डोंगल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, जैसा तुम देखोगे। तो ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया है और इसके अंदर एक ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, ये तुमको शायद कैमरे में दिख रही होगी, और मेरा ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम देखो ये जो है अभी इसके यहाँ पे कोई बत्ती नहीं जल रही, मतलब कोई इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि वो जो नॉर्मल स्विच तुम्हारे माउस होते हैं उनके अंदर होता है वैसा इंडिकेटर जिसका कोई इतना काम नहीं होता, वो LED इंडिकेटर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं बेसिकली। बट इसमें वो सब नहीं डाला है, उन्होंने कहा कि भाई सीधा गेमिंग करो, क्या लाइट वाइट पे क्या ध्यान दे रहे हो। और इसमें RGB नहीं है, एक इसका हाँ गेमिंग माउस होने के बाद 5000 का प्राइस होने के बाद इसमें RGB नहीं है। हालांकि इतना यूज़ नहीं है, बट लुक अच्छा आता है, बट ठीक है माउस चलना चाहिए, RGB का क्या है। और वाह बस यही था इस माउस का। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। रिप्लेसेबल बैटरी मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, रिप्लेसेबल बैटरीज कैसी हैं इसकी। तो ये जो इसकी रिप्लेसेबल बैटरी है ये इतनी बड़ी है, और तुम देख सकते हो कि ये चार्ज हाँ इसका एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जो इसका सॉफ्टवेयर है उसको भी तुम्हें इंस्टॉल करना ऐसा नेसेसरी नहीं है, बट क्योंकि तुम 5000 का माउस ले रहे हो तो सॉफ्टवेयर तो डाल ही सकते हो। ये कॉस्मिक बाइट का तुमको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा, ये तुम कॉस्मिक बाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जिससे डाउनलोड कर सकते हो। तुम सर्च कर लो हाइपरनोवा कॉस्मिक बाइट माउस सॉफ्टवेयर, तो तुम्हें डाउनलोड के लिए मिल जाएगा पहली वेबसाइट पे। उसके अलावा जैसे ही तुम अपने माउस को डोंगल से कनेक्ट करोगे, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा उसको, और यहाँ पे तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर जैसे हम ये माउस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए अपडेट्स करेगा उसके अंदर, एंड देन ये चालू हो जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ सेट कर सकते हो कि तुम 1 2 3 4 5 और 6 जो की है हमारी, जो बेसिकली DPI की होती है, उसके ऊपर तुम क्या सेट करना चाहते हो। तुम चाहो तो इसको अंदर कोई गेमर्स की प्रोफाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसा तुम्हें पसंद हो। तुम यहाँ पे डीबाउंस टाइम जो है वो तुम सेट कर सकते हो कि तुम्हें कितना चाहिए। डीबाउंस टाइम वही होता है कि जब तुम क्लिक करके तुम्हारा क्लिक जो है वो वापस तुम्हारे को फीडबैक देगा, तो क्लिक उस टाइम पे हो, या फिर जैसे ही तुम जस्ट प्रेस ही करा है तुमने, वापस नहीं आया क्लिक अभी तक, और तब तुम चाहते हो, वो सब बेसिकली टाइम। ठीक है, तो मैंने ये डिफ़ॉल्ट पे रहने दिया, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। इसके अलावा तुम यहाँ इसकी बैटरी देख सकते हो, जो अभी मेरे में 38% चल रही है, तो इससे तुम अपनी बैटरी पे भी ध्यान रख सकते हो। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, ये काफ़ी टाइम से 39% पे था, अभी ये 38% पे हुआ है, तो इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। तुम इस यहाँ पे आके तुम ये DPI सेट कर सकते हो, और अभी देखो मैं क्लिक भी नहीं करूँगा और मेरा DPI सेटिंग जो है वो अपने आप ही अपडेट हो रहा होगा। उसका रीज़न ये है
कि मैं माउस के नीचे का DPI बटन जो है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम DPI इसकी जो है वो 26,000 चली जाती है, विच इज़ वेरी हाई DPI, जो मैं यही यूज़ करूँगा। और यहाँ पे इसका ये पोलिंग रेट है जो तुम चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे 8,000 वाला नहीं दिख रहा है, रीज़न बीइंग कि मैंने इसको डोंगल से कनेक्ट करा हुआ है, ना कि सी टाइप से। जैसे ही मैं सी टाइप से कनेक्ट करूँगा यहाँ 8,000 भी शो हो जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है। उसके अलावा यहाँ सेंसर सेटिंग है जहाँ पे तुम्हें LP और HP मिल जाता है। देन यहाँ पे LOD, पीक परफॉर्मेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो मोड है LP मतलब होता है लो पावर और HP मतलब होता है हाई पावर। तो लो पावर में ये होगा कि जो माउस का सेंसर है वो तुम्हारा लो पावर कंज्यूम करेगा, मतलब उसको हमेशा ही जगह रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तुम माउस हिलाओगे अपना तभी वो सेंसर चालू होगा। और हाई पावर में ये होगा कि वो सेंसर हमेशा चालू रहेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा लो पावर पे ही रखो, बट अगर तुम कोई ई स्पोर्ट गेमर हो या तो फिर तुम्हारे लिए हाई पावर बेस्ट रहेगा। उसके अलावा बात करते हैं हम LOD की, तो ये होता है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। तो तुम कितना अपने माउस को उठाओ तब जाके माउस जो है वो डिस्कनेक्ट हो, वो है। अगर तुम 2 mm, इसमें 2 ही सेटिंग है, 2 mm 1 mm। 1 mm पे ये होगा कि तुम जैसे ही माउस जरा सा भी उठाओगे तो ये जो है काम नहीं करेगा माउस तुम्हारा, लेकिन 2 mm में थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो भी माउस तुम्हारा काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक पीक परफॉर्मेंस आ जाती है जो बेसिकली वही सेटिंग्स है तुम्हारी गेमिंग वगैरह के लिए। और यहाँ पे तुमको 3 कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर तुम यहाँ पे रिपल कंट्रोल को ऑन करते हो तो ये तुम्हारा अगर हाथ जो है वो हल्का सा वाइब्रेट भी करता है तो ये उस पर भी रिएक्ट कर जाएगा। और मतलब बहुत ज़्यादा हाई सेंसर होता है ये। तो ये बेसिकली 4000 DPI के आसपास हो जाएगा इसका अपने आप ही। तो ये तो ऑफ ही रखना, मतलब तुम्हारा हाथ हल्का सा भी हिला, वाइब्रेट भी करा तो ये उस माउस जो है रिएक्ट करेगा। उसके अलावा बात करते हैं हम एंगल स्नैपिंग की। तो एंगल स्नैपिंग एक तरह से प्रिडिक्शन टाइप समझ लो, जो तुम्हारी गेस करेगा मूवमेंट। बेसिकली अगर तुम यहाँ माउस राइट साइड ले जा रहे हो तो उसे पता है कि तुम राइट साइड ले जाओगे, तो वो तुम्हारे माउस को अल्टीमेटली अपने आप ही उस पोजीशन पे पहुंचा देगा। जो कि मुझे समझ नहीं आया ये कैसे काम करता है इसका, ये तुम्हें और डीप में समझना पड़ेगा इसको ये काम कैसे करता है। बट हाँ, ये प्रेडिक्टिव होता है। जैसे तुम एंगल स्नैपिंग करोगे तो अगर तुम राइट ले जा रहे हो तो राइट में अपने आप आ जाएगा, लेफ्ट ले जा रहे हो लेफ्ट में अपने आप मतलब ये प्रिडिक्ट कर लेगा कि तुम्हारा माउस कहाँ जाने वाला है। उसके अलावा यहाँ आता है मोशन सिंक, जो कि कैप्चर वही, ये तो ऑन ही रखना क्योंकि ये तुम्हारे माउस और तुम्हारे पॉइंटर को बेसिकली सिंक कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये बंद करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम 1000 से 4000 के बीच में रहते हो तो ये मोशन सिंक काफ़ी काम का है। बट 4000 के ऊपर जाते ही तुम इसको बंद कर सकते हो, क्योंकि 4000 के ऊपर तो फिर जो इसका सिस्टम है, हार्डवेयर जो पार्ट है वही काम में आ जाएगा। तो ये 0.5 से 1 मिलीसेकंड का लेटेंसी होता है इसके अंदर। तुम्हारे हिसाब में है कि तुम कैसे चेंज करना चाहते हो इसको। देन अगेन ये DPI लाइट इफेक्ट का मतलब ये है कि तुम्हारे माउस के अंदर एक छोटी सी इंडिकेटर जल रहा होगा जो तुम माउस के ऊपर से देख सकते हो। मतलब ये तुमको ऐसा नहीं दिखेगा नीचे से कहीं से दिख रहा हो, क्योंकि इसमें RGB है नहीं। तो ये तुम फ्लिकर पे सेट कर सकते हो। जैसे ही तुम DPI चेंज करोगे तो ये तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या है। और ब्राइटनेस ऑब्वियसली यहाँ पे तुम क्या ही सेट करोगे, ब्राइटनेस ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तुम्हें इस माउस के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे तुम मैक्रोज बना सकते हो जो तुम्हारे सिस्टम के लिए रहेंगे। सिस्टम वाइज डिफर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इनको। और लास्ट में यहाँ पे सेटिंग में तुम्हें दिख जाएगा कि सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है कि नहीं, माउस कितनी देर में अपने आप ही स्लीप मोड में चला जाए, और पेयरिंग टूल क्या है ये इसका ये पेयरिंग मोड शायद ब्लूटूथ के लिए था। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये तभी करना जब तुम्हारे पास एक दूसरा माउस हो, तभी इसके स्टार्ट पेयरिंग मोड पे क्लिक करना, ठीक है। मैंने गलती से क्लिक कर दिया था। तो ये शायद ब्लूटूथ वाले पार्ट के लिए है, तो इसको तो बंद ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन बट इसके सॉफ्टवेयर में तुम ज़्यादा इतना कुछ करोगे नहीं, क्योंकि ओवर हाइप्ड फीचर है। ऐसा मैंने बोला ओवर किल है, मैंने बोला ना ओवर किल, तो वो नहीं नेसेसरी। मत, अच्छा माउस है, 8000 पोलिंग रेट्स, रिप्लेसेबल बैटरीज हैं। एक बैटरी की चार्ज खत्म हुई दूसरी लगा लो, पहली वाली को चार्जिंग पे लगा दो, वायर्ड खेल लो, सब कुछ है भाई, सब कुछ, क्या चाहिए तुम्हें। और 100 मिलियन क्लिक्स, तो वो तो पता नहीं कभी 5-10 साल बाद ही ख़त्म होगा तुम्हारा 100 मिलियन क्लिक। और मैंने जैसा बोला उसकी प्लेट रिस्टोर हो जाती है। तो ये था मेरे गेमिंग माउस का रिव्यू। और कॉस्मिक बाइट कुछ तो इस बार ख़तरनाक लाया और मैंने वो ले लिया। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, नॉर्मल अमेज़ोन की लिंक है।
तो तुम उस पर क्लिक करो, आराम से प्राइस देखो, मॉनिटर करते रहो कि प्राइस कब कम होगा, तुम उस हिसाब से ले लो। नहीं मर्जी तुम्हें कुछ और लेना है तो वो भी ले सकते हो। बट मैं कहूँगा ये अगर तुम एक हाई कैटेगरी के माउस में जा रहे हो तो ये माउस अच्छा है। इसके भी ऊपर जाओगे तो अगेन मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब ये ओवरकिल है तो वो तो और भी ओवरकिल होंगे ना। मतलब उनका यूज़ क्या है, उनका इतना यूज़ तुम वैसे भी नहीं करोगे, इसका भी इतना यूज़ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ तुमको, इसके जितने फीचर्स दिए हैं ना, इसमें सिर्फ रिप्लेसेबल बैटरी वाला फीचर में ज़्यादा यूज़ में है मेरे, वायर्ड गेमिंग वाला फीचर यूज़ में है मेरे, बस उसके अलावा कोई और फीचर यूज़ में नहीं है। इसका सेंसर वाला पार्ट भी इतना मेरे को नोटिसेबल ही नहीं होगा। बट हाँ स्मूथ है, अच्छा है, मैंने इसको चला कर भी देखा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। गेमिंग में भी इसका पोलिंग रेट अच्छा खासा मुझे एक एडवांटेज दे रहा है। तो यस, ये था मेरा रिव्यू। और बाकी तुम मेरे से कमेंट्स में इसका वो मांगते रहना कि 2 महीने बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है, 1 महीने बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये वीडियो की डेट चेक कर लेना, हो सकता है तुम अगले ही दिन देख रहे हो सकता है तुम 1 महीने बाद देख रहे हो सकता है 2 महीने बाद। तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो कि यार भैया ये माउस कैसा चल रहा है, मैं बता दूंगा कैसा चल रहा है। बढ़िया चलता है, वैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे भरोसा है तो मैं भी होगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।